नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे ही में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023। जो हमारी आगे वैकेंसी आने वाली है उसको हम पहले से स्ट्रेटजी बना के चलते हैं और विधिवत तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। इसके पहले ऑलरेडी हमारी केमिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पे डल चुकी है। अब जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, यूट्यूब पर फ्री डेली क्लास होने वाली। ठीक है, चलिए फटाफट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला है? मात्रक तथा विमा। क्या? मात्रक तथा विमा। आज हमारा चैप्टर जो रहेगा मात्रक तथा विमा। आज हम मात्रक तथा विमा को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे मात्रक तथा विमा में सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? भौतिक राशियाँ। क्या? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रहा है? तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं आपको बताना है। समझिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है। क्या? पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। क्या होता है? जिनका मापन किया जा सकता है और माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ? क्या होता है? भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? पदार्थ का वह गुण है। क्या है? पदार्थ का वह गुण है। क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिनसे क्या है, जिनका जो है मापन किया जा सकता है। क्या? जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। क्या? जिनका मापन यानी मेजरमेंट किया जा सकता है। क्या? जिनका मापन किया जा सकता है यानी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है तथा उन्हें माप की संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या? उनकी माप को संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या? माप को नंबर द्वारा दर्शाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया? क्या? संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझिए, ध्यान से समझिए। क्या है इसके एग्जाम्पल? क्या है हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे संवेग हो गया हमारा, ये क्या है? हमारी भौतिक राशि। मान लो बल हो गया, आवेग हो गया। समझ गया? ये क्या है हमारे? ये सब हमारे भौतिक राशि है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? पदार्थ का ऐसा गुण है। क्या? मटेरियल का ऐसा गुण है, प्रॉपर्टीज़ है चाहे जिनका मापन यानी क्या है, मेजरेबल हो। क्या हो? जो चीज़ मेजरेबल हो और क्या हो, उनके माप को संख्या, जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि समय का मान कितना आ गया, मान लो कि 45 आ गया, तो क्या है? ये मेजरेबल है। समझ रहे हैं? क्या गया? मेजरेबल है। समझ आ गया नहीं आ गया? ये क्या है हमारा? मेजरेबल है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा क्या? मात्रक। समझ रहे हैं? हम मात्रक के बारे में विधिवत तरीके से पढ़ते हैं। क्या? मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। क्या? यूनिट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है? किसी भौतिक राशि, अभी हमने भौतिक राशि पढ़ी, ठीक, जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसे भौतिक राशि। भौतिक राशियों को जो व्यक्त करने के लिए, क्या, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या? भौतिक राशियों को, क्या चीज़? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? क्या? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दो राशि की आवश्यकता होती है। समझ गया? वो राशि कौन सी है बताइए आप लोग? क्या है वो राशि? कौन सी है? तो वो हमारी राशि है। पहला क्या है समझिए? पहला क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल यानी वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। क्या? संख्यात्मक मान। समझा? संख्यात्मक मान। और दूसरा हमारा क्या होता है? मात्रक। समझ आ गया? क्या होता है? मात्रक यानी यूनिट। समझ आ गया? यूनिट यानी मात्रक। समझ रहे? कोई भी राशि होगी। क्या? कोई भी राशि। अभी हमने यहाँ पढ़ा राशि, ठीक है। किसी भी राशि को, क्या, किसी भी राशि को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन सा है? वो है हमारा कौन? वो हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान और मात्रक। समझ आ गया? देखिए किसी चीज़ का मान, जैसे कि हम मान लिए कि ये क्या हो गया हमारा? बल। ठीक है, फोर्स हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? बल। तो बल को मापने के लिए हमने क्या करते हैं भाई? बल कुछ न्यूटन होगा या फिर मात्रक जो होता है उतना होगा। तो मान लेते हैं कि ये 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन। ठीक, समझ आ गया? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो 50 है हमारा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और न्यूटन हमारा क्या हो गया? ये हमारा मात्रक हो गया। समझ में आया?
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ आ नहीं आ गया? समझ आ नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मापन या मात्रक पद्धति। क्या? मापन और मात्रक पद्धति। समझ आ रहा है? क्या चीज़ देखते हैं? मापन एवं मात्रक पद्धति। जैसे कि हम किसी चीज़ को मापने के लिए भाई किसी न किसी पद्धति का यूज करेंगे। एक क्या है कि हम स्टैंडर्ड बनाएंगे कि हम इसी चीज़ से माप सकते हैं, क्योंकि भाई सब किसी भी चीज़ से कोई भी माप थोड़ी सकता है। तो क्या होता है, इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड बनाए हैं। तो क्या है, जो हमारी मापक पद्धतियाँ हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रचलित हैं। क्या? मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? मुख्य रूप से 3 प्रकार की। ठीक है, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है CGS। क्या? CGS हो गया। CGS यानी सेंटीमीटर। चलिए हम आगे देख ले रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा? FPS। क्या? FPS यानी फुट पाउंड सेकंड। समझ आ गया? अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है MKS पद्धति। कौन सा? MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। समझ में आ गया? ये क्या है? तीनों पद्धति है। क्या है? तीनों पद्धति। समझ आ गया? ये क्या है? हमारे मापन एवं मात्रक की तीनों पद्धति है। समझ आ गया? क्या है ये पद्धति? कोई दिक्कत आपको? हिंदी थोड़ा दिक्कत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गलत हो जाए लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? क्या CGS का मतलब? CGS का मतलब बताइए। CGS यानी C से सेंटीमीटर। क्या हो गया? C से सेंटीमीटर। और G से ग्राम। क्या हो गया? G से ग्राम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और S से सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? C से सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। F से क्या हो गया? F से क्या हो गया? F से हो गया हमारा फुट। F से फुट। समझ में आ गया? F से फुट हो गया। और P से पाउंड। क्या? P से पाउंड। 1 पाउंड में कितना केजी होता है? तो 0.453 kg। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और S से क्या हो गया हमारा? S से सेकेंड। समझ आ गया? ये हमारा कौन सी पद्धति हो गई? ये हमारी FPS पद्धति हो गई। और MKS, M से क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? M से मीटर। समझ आ रहा है? क्या हो गया? M से हमारा मीटर। क्या हो गया? M से हमारा मीटर हो गया। और K से किलोग्राम। क्या हो गया? K से किलोग्राम। कोई दिक्कत आपको? और S से हमारा क्या हो गया? सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। समझ में आया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, समझ आ गया? इस पद्धति को क्या? MKS पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए हम कुछ क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को जान लेते हैं। समझ आ गया? जो इस समय चल रही है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? SI सिस्टम। क्या कहते हैं? SI सिस्टम, जो कि सब जगह माना जाता है। ये समझ रहे हैं? कौन सी पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। समझ आ गया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी SI। क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी SI। समझ गया? क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी SI सिस्टम यानी SI पद्धति। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक। SI सिस्टम को हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। क्या? SI सिस्टम को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक हो गया हमारा बेसिक यूनिट। कौन सा यूनिट? एक हमारा हो गया बेसिक यूनिट। कौन सा? एक हमारा होगा बेसिक यूनिट। एक हो गया हमारा सप्लीमेंट्री। कौन सा? सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ आ गया? बेसिक यूनिट यानी आधारी यूनिट। कौन सा यूनिट? बेसिक यूनिट यानी आधारी यूनिट, आधारी इकाई। और सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक। कोई दिक्कत? संपूरक मात्रक। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हम आशा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? सप्लीमेंट्री क्या? देखिए, बेसिक यूनिट हमारे कितने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। कौन से? ये हमारे क्या है? बेसिक यूनिट को हम मूल मात्रक के भी नाम से जानते हैं। कौन से मात्रक? मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक कितने होते हैं? तो ये हमारे 7 हैं। कितने हैं? इनकी संख्या जो है मूल मात्रक की, इनकी संख्या हमारी 7 है। समझ आ गया? समझ आ नहीं आ गया? और जो हमारे सप्लीमेंट्री क्या है? जो हमारे सप्लीमेंट्री मात्रक हैं, संपूरक मात्रक, इनकी संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। समझ आ रहा है? कितनी है? 2 हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, जो हमारे
मात्रक है एसआई मात्रक में बेसिक यूनिट्स। कौन सी यूनिट? बेसिक यूनिट। बेसिक यानी आधारी मात्रक। कौन से? बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक। समझ आ गया? क्या आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई? ठीक है, चलिए पहला हम देख लेते हैं। क्या है हमारे? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। समझ में आ गया? कितने हैं? 7। ठीक है, कितने हैं? 7 है। तो इसे हम बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा लंबाई हो गया। क्या हो गया? लंबाई। क्या हो गया? पहला हमारा लंबाई हो गया। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक मीटर है। समझ में आ गया? इसका मात्रक मीटर है। और इसका क्या है? संकेत क्या है? किससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं? क्या संकेत क्या है? तो संकेत हमारा हो गया m। और इसका क्या है? विमा क्या होती है? इसका विमा, इसे हम क्या करते हैं? l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारा जो है, जो भी हमारे व्युत्पन्न क्या मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक, अभी हम उसे बेहतरीन तरीके से उनके क्या है, उनके जो भी व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके हम संकेत या फिर बीमा को, उनके मात्रक को बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान। क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया हमारा? बताइए। द्रव्यमान का मात्रक हमारा हो गया किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। क्या हो गया? किलोग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या हो गया हमारा? किलोग्राम। किलोग्राम का किससे व्यक्त करते हैं? केजी से। किससे व्यक्त करते हैं? केजी से। और इसकी बीमा क्या होती है? एम। एम से इसे डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। समय का हमारा मात्रक क्या हो गया? अगला जो है हमारा समय। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या है इसका मात्रक? सेकेंड। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो एस से। क्या होता है? एस से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिए, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हमें आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाने वाले हैं। क्या जादू? देखिए, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। तो इसका पहला अक्षर ले लिए। क्या? इसका पहला अक्षर संकेत में ले लिए। ठीक। किलोग्राम, लंबाई का मात्रक किलोग्राम। तो किलोग्राम का 2 शब्द हमने ले लिए, 2 अक्षर ले लिए, केजी। ठीक। और सेकंड का हमने क्या ले लिया? पहला अक्षर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? सेकंड का एस। ठीक। और इसे, इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा टी होती है। ठीक। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका तापमान क्या होता है? क्या? इसका तापमान। तापमान क्या? तापमान इसका चौथा मात्रक है। बताइए। तो तापमान का मात्रक क्या होता है? तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है। क्या? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। समझ आ गया? क्या होता है? केल्विन। इसे किससे डिनोट करते हैं? केल्विन को के से। किससे? स्मॉल के से। इसका मात्रक को किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल के से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी इसी के आधार पर हम जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे उसको हम बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक। समझ आ गया नहीं आया? ठीक, चलिए आगे देख ले रहे हैं। हम अगला क्या है? धारा। क्या? धारा। क्या? धारा। धारा यानी करंट। करंट का मात्रक क्या होता है हमारा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। समझ आ रहा है? एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। संकेत क्या है हमारा? ए है। और इसका बीमा क्या होती है? ए। बीमा भी ए होती है। ठीक। चलिए क्या कहते हैं, अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्या है? कितने हमने? 5 देख लिए। कितने? 5। हमारा छठवां क्या है? ज्योति तीव्रता। क्या? छठवां हमारा ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है हमारा कैंडेला। क्या? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो सी डी से। किससे? इसे कहाँ से डिनोट करते हैं? सी डी से। तो और इसकी बीमा क्या होती है? सी। ये बीमा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बीमा क्या है आगे अभी हमें मिलेगी व्युत्पन्न मात्रक में। ये हमारा चैप्टर ही क्या है? मात्रक तथा बीमा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? दिक्कत हो तो कमेंट करिए, बेहतरीन तरीके से और कवर किया जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, आप कहेंगे कि क्या बात है। अगला हमारा क्या होगा? पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। क्या होगा अगला? पदार्थ की मात्रा। समझ आ रहा है? क्या होगा अगला? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मोल। क्या है इसका मात्रक? मोल। समझा? इसका मात्रक क्या है? मोल। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? MOL से। ठीक। क्या है? इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। ठीक। और इसे क्या है? इसकी बीमा क्या होती है? N। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो कभी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमारे कौन से मात्रक? बेसिक यूनिट। क्या? आधारी मात्रक, जिससे हम आगे अभी व्युत्पन्न मात्रक को हल करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, हम हमारा अगला क्या था? अगला हमारा क्या था?
संपूरक मात्रक। क्या? सप्लीमेंट्री। कौन सा? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री। कौन सा? संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, कौन सा? सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा? सप्लीमेंट्री यूनिट। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? इसमें हमने कितने बताए आपको? 2 बताए थे। कितने? 2। हमारा पहला कौन है? समतल कोण। कौन सा? समतल कोण। कौन सा? समतल कोण। समतल कोण इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। क्या? प्लेन एंगल। समझ आ गया ना? क्या इसका जो है मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या? रेडियन। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो RAD इसका जो है हमारा डिनोट करने का संकेत है। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको? अगला क्या हमारा? ठोस कोण। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। समझ गया? इसका क्या मात्रक है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या है? स्टेरेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ ली, संपूरक मात्रक, और हमने क्या पढ़ लिया? बेसिक यूनिट यानी आधारी मात्रक। क्या? आधारी मात्रक। कौन सा मात्रक? आधारी मात्रक। कौन सा मात्रक? आधारी मात्रक। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा मात्रक? आधारी मात्रक। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम पढ़ लेते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक यानी जो क्या हो? व्युत्पन्न से कुछ समझ में आ रहा है? जो क्या हो? मूल मात्रक से उत्पन्न हो, ये समझिए। क्या हो? मूल मात्रक। यानी मूल मात्रक यानी जो आधारी यानी बेस यूनिट। क्या? जो यूनिट क्या हो? जो यूनिट क्या हो? जो यूनिट, समझ रहे हो? जो यूनिट बेसिक यूनिट से क्या हो? निकल कर आए। बेसिक यूनिट मतलब मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक। क्या? मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक से निकल के आए। आधारी मात्रक या फिर मूल मात्रक से निकल के आए। समझ आ कि नहीं गया? किस मात्रक? मूल मात्रक से निकल के आए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम देख लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ थी आपको नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल देखिए, सबसे छोटा एग्जाम्पल कोई देखिए ध्यान से। मान लिया हम क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्षेत्रफल का। क्या? नहीं, चाल ले लेते हैं हम। छोड़िए, चाल बराबर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, सबसे सरल फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारी? दूरी का अभी हमने पढ़ा था। यहाँ क्या पढ़ा? क्या पढ़ा हमने? दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं? दूरी यानी लंबाई। लंबाई को किससे डिनोट कर रहे हैं? किससे डिनोट कर रहे हैं? तो मीटर से। किससे? मीटर से। मीटर का संकेत हमारा क्या है? m। लेकिन इसकी विमा क्या होती है? l। क्या है? इसकी विमा क्या होती है हमारी? l। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए अब इसका हम जब निकालेंगे, इसका हम यदि क्या विमा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्या है? इसका संकेत, दूरी का संकेत क्या होता है? कोई भी दूरी हो उसका संकेत क्या होगा? तो भाई दूरी का संकेत अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होगा? m। क्या होगा? m। और समय का संकेत क्या होगा हमारा? समय का संकेत क्या होगा? s होगा। क्या होगा? s होगा। इसका मतलब है कि इसका मात्रक क्या होगा हमारा? क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। समझ आ गया? या फिर कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड ही, या फिर मीटर इंटू सेकेंड पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, अब इसके बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग? बीमा कैसे निकालते हैं? बीमा कैसे निकालते हैं? बीमा क्या होगा इसका? m को क्या, लंबाई को, कोई भी दूरी हो या फिर कोई भी लंबाई हो, उसका जो बीमा होता है l होता है। क्या होता है? l। ये अभी हमने पढ़ा है। यहीं देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने देखिए ये वाला, यही ना पढ़ा? ठीक, यल ना, तो क्या करेंगे हम लोग? l। l हो गया हमारा, m की जगह l हो गया। और सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं? इसका क्या हमने पढ़ा जो होता है? बीमा। देखिए ये हमारा बीमा। देखिए ये हमारा t है कि नहीं है? t ना, तो क्या है? t के पावर -1। यहाँ t है ना, यहाँ पे t है कि नहीं? यहाँ पे t है, तो LT पावर -1। हमारा बीमा क्या आ गया? चाल, दूरी और समय का बीमा कितना आया?
LT-1 बीमा आ गया, उसका मात्रक कितना आया, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकेंड पावर -1। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बेहतरीन, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया था, अभी हमने चाल, दूरी और समय, इसका मात्रक और बीमा हमने पढ़ लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अब सीरियल वाइज हम कुछ मात्रक और बीमा बेहतरीन तरीके से निकालते जाते हैं। ठीक है, आपका पहला चैप्टर 3-4 लेक्चर में कवर होने वाला है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम से चलें बिल्कुल, जिससे आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से टोटल ऑल ओवर कंप्लीट हो जाए। ठीक, और कोई दिक्कत भी ना हो आपको, धीरे धीरे आप लोग कंप्लीट भी करते रहिए। ठीक है, आपको ये इतना अच्छा जश्न बैच फ्री यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, क्षेत्रफल। किसका, क्षेत्रफल का क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल का बताइए फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल फार्मूला बताइए, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए। तो लंबाई का क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर, मीटर ना होगा तो भाई मीटर को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने देखा मूल मात्रक में क्या है, हमने बेसिक मात्रक में देखा कि नहीं, क्या है, बेसिक आधारी मात्रक में हमने देख लिया। और चौड़ाई को किसको, इसको भी हम लंबाई में ही मापेंगे, तो लंबाई में मापेंगे तो मीटर, यानी इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बीमा क्या होता है, एम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एम को हम एल से, तो एल के पावर 2, क्या, एल के पावर 2, इसको हमेशा ज़्यादा बंद करके रखा जाता है, इसको बीमा को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या, हमारा आयतन। क्या, आयतन। ऐसे हम क्या है, जितने भी हैं हमारे बेहतरीन तरीके से निकालना सीखेंगे। ठीक है, यदि आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप निकाल के भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये दिक्कत आपको हुई क्या, इसमें कोई दिक्कत, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर में मापते हैं, मापते कि नहीं मापते, और चौड़ाई को, इसको भी लंबाई मापते हैं, लंबाई क्या होता है, मीटर। समझ आ रहा है, क्या है ये, एसआई यूनिट। कौन सा, एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, सिस्टम और इंटरनेशनल। ठीक है, तो ऊंचाई को किस मान में, भाई उसको मीटर मापेंगे एसआई यूनिट में, तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। अब इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी बताइए, बीमा क्या हो जाएगी, एम क्या है, एम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किससे, एल से, क्या, एल, एल बीमा होती है एम की, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। हमारा आयतन की बीमा क्या हो गई हमारी, एल क्यूब। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल STD टूरिज्म आपको बेहतरीन तरीके से PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, जिस तरीके से इसमें लिखा जा रहा है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा, चाल तो हमने देख लिया है, अभी क्या देख लेते हैं हम, वेग। क्या, वेग, ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा, कौन सा, तीसरा। वेग कम, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको नहीं हुई। विस्थापन को किससे मापते हैं हम लोग, लंबाई में, दूरी मापते हैं, मापते कि नहीं मापते हैं, तो विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होता है भाई, दूरी मापते हैं, तो विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, समय क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। समझ गया, यहाँ का तो कोई दिक्कत। हम बीमा कैसे निकालेंगे इसकी, ये हमारा मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा इसका, मीटर इंटू सेकेंड के पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई मात्रक। बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मीटर को किस में मापते हैं हम लोग, एल। बीमा में मीटर को किससे शो करते हैं, किससे शो करते हैं बताइए, तो एल से, तो एल हो जाएगा। एम को किससे शो करते हैं, एम को किससे शो करते हैं बताइए, मीटर को एल से। और एस को, सेकंड को किससे से करते हैं, तो सेकंड को टी से, टी के पावर -1 मन है। और इसे हम क्या है, बड़े ब्रैकेट में हमेशा बंद करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। ठीक है, चलिए क्या करते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं, क्या, चौथा। कौन सा, चौथा देख लेते हैं, क्या, त्वरण। क्या, त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, एसिलरेशन। क्या, एसिलरेशन, एसिलरेशन मतलब क्या होता है बताइए, इसके फार्मूला क्या होता है, एसिलरेशन। एसिलरेशन इक्वल टू वेग बटे समय। वेग,
वेग का अभी हमने बीमा निकाला था, वेग बराबर क्या होता है, वेग का बीमा कितना है, मीटर पर सेकेंड, अभी निकाला था हमने, क्या अभी निकाला था, मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1। वेग का कितना बीमा भाई कितना आया, इसका मात्रा क्या होता है, वेग, वेग का मात्रा कितना होता है, मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1 बटे समय क्या होगा, सेकेंड, क्या होगा सेकेंड, ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत हुई क्या, बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब बीमा निकालेंगे क्या, जब बीमा निकालेंगे क्या करेंगे, जब बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर को हम क्या है एल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को टी से, टी के पावर कितना है -2। हमारी बीमा क्या आ गई, त्वरण की कितनी आई, त्वरण की LT -2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक। चलिए क्या करते हैं हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या अगला, अगला क्या है हमारा, कौन सा, पाँचवा, क्या बल, बल यानी फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी मास क्या, द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्या हो जाएगा, मास गुणित एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक बताइए, किससे रिप्रेजेंट, केजी से। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, मीटर इंटू सेकेंड -2, यही होता है। तो क्या हो गया हमारा इसका मात्रक, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड -2। इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा केजी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी को बीमा में एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर को एल से और सेकेंड को टी से, टी के पावर -2। हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, ये हम जाने, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या हमारा छठवां, क्या हमारा छठवां, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या होता है आवेग बराबर, क्या होता है, क्या आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बल गुणित समय, क्या बल गुणित समय। आवेग मतलब इम्पल्स, इम्पल्स, बल गुणित समय, क्या बल गुणित समय। बल क्या क्या होता है, बल यानी फोर्स, क्या फोर्स गुणित टाइम यानी समय। समझ में आ गया, क्या हुआ, फोर्स इंटू टाइम, क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसके बराबर हमारा क्या होता है, इसके बराबर न्यूटन भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है, न्यूटन भी होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, ठीक है। तो बल का मात्रक अभी हम लोगों ने पता, या आप न्यूटन रख दीजिए, क्या या आप न्यूटन रख दीजिए, या फिर क्या करिए, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड के -2 गुणित हमारा क्या है समय, यानी सेकेंड के पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई, क्या हुई, केजी इंटू मीटर हो जाएगा और सेकेंड एक ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो सेकेंड के पावर -1, ठीक है। अब बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा यहीं थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर ही क्या, यहीं देखिए क्या करते हैं, बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे। तो बीमा क्या होता है, केजी का क्या, केजी को किस में लिखते हैं हम लोग, केजी को एम से लिखते हैं, मीटर को किस में लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एस को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, ऐसा नहीं, सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से। तो हमारा क्या आ गया, बीमा MLT पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं हमारा क्या, संवेग, क्या संवेग, कौन सा, संवेग। हम कैसा देख रहे थे, छठवां। अब हमारा सतवां आया क्या, संवेग, क्या आ गया, संवेग। समझ में आया कि नहीं आ गया, क्या संवेग। संवेग किससे करते हैं, संवेग किससे करते हैं, द्रव्यमान और द्रव्यमान गुणित वेग जो होता है हमारा संवेग के बराबर होता है, किसके, द्रव्यमान गुणित वेग जो होता है हमारे संवेग के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है संवेग के बराबर, यानी कि m गुणित क्या, m गुणित द्रव्यमान को किससे लिखते हैं हम, केजी में लिखते हैं, क्या केजी, किस में मापते हैं, केजी, गुणित वेग को किस में मापते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किससे मापते हैं, किससे मापते हैं, एम मापते हैं कि नहीं, और समय को किससे, किससे मापते हैं, सेकंड से, किससे मापते हैं, सेकंड से। समझ में कि नहीं आया, क्या हो गया हमारा, केजी इंटू
मीटर इंटू सेकेंड के पावर -1, ये हमारा हो गया क्या, संवेग का मात्रक। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा निकालिए। देखिए केजी को किस में लिखते हैं, केजी में किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो केजी को बीमा में हमने एम से लिखते हैं, और एम को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, और एस को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, MLT पावर -1। कुछ दिखा यहाँ पे, कुछ दिखा। इसका मतलब कि जो संवेग का होगा बीमा, वही क्या होगा, हमारा आवेग का बीमा होने वाला है। किसका, आवेग का। कुछ दिखा कि नहीं दिखा, जो हमारा संवेग का बीमा होगा वही हमारा आवेग का बीमा होने वाला है। ये चीज़ आपको दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, बताइए, दिखा ना। आवेग, आवेश नहीं आवेग, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा अगला क्या है, अगला क्या है, दाब। क्या है, दाब। हम कौन सा देख रहे थे, सीरियल नंबर के साथ हमारा छठवां, ये हमारा सातवां हो गया, ये हमारा आठवां, क्या, आठवां। दाब यानी प्रेशर, क्या, प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको। बल अभी हमने पढ़ा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर। भाई क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, मीटर स्क्वायर, यही ना होता है। तो न्यूटन को हमने क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को अभी हमने बताया था क्या, न्यूटन को अभी हमने बताया था, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और बटे मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, बटे मीटर स्क्वायर। समझ में आ कि नहीं आ गया, बटे मीटर स्क्वायर। काट पीट दीजिए, एम से एम कट गया, एक बचा, एक एम बचा नीचे, तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -2। ठीक, ये हमारा आगे क्या गया, दाब का मात्रक। किसका, दाब का मात्रक। अब बीमा कैसे निकालेंगे दाब की, क्या, बीमा निकालनी है। किसको, आपको बीमा निकालनी है, तो बीमा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम से, एम को मीटर को यानी मीटर को एल से, और सेकेंड को तो भाई टी से। तो एल के घाते -1, टी के घाते -2, बस हमारा यही बीमा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, ये हम आशा करते हैं। क्या, ये हम आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्या है देख लेते हैं, हमारा अगला क्या है, अगला देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव। क्या, पृष्ठ तनाव, क्या, पृष्ठ तनाव। कौन सा, पृष्ठ तनाव, कौन सा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पढ़े होंगे, क्या आप लोग पढ़े होंगे सरफेस टेंशन, जो क्या कहते हैं कि जो कीट पतंगे देखे हो, कीट उट, क्या, कीट जो होते हैं, क्या होते हैं, कीट जो होते हैं, वो जो पानी रखा होता है उस पर तैरने लगते हैं। वो किस कारण, सरफेस टेंशन के कारण। समझ रहे हैं, वो उस पर चल लेते हैं। समझ रहा है। तो सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बटे लंबाई। क्या, बल बटे लंबाई। क्या, बल बटे लंबाई। समझ क्या होता है, बल बटे लंबाई यानी फोर्स बटे डिस्टेंस। समझ रहा है, दूरी या फिर लंबाई या फिर लेंथ कह लीजिए, क्या कह लीजिए, लेंथ। तो देख लेते हैं एफ का। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक बताइए आप लोग बहुत बार हो गया, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड -2। कोई दिक्कत आपको। लंबाई क्या होगी हमारी, लंबाई का मात्रक मीटर, और ये मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या हो गया, मीटर से मीटर कट गया, कितना आया, केजी इंटू सेकेंड -2। इसकी बीमा कैसे निकलेगी, इसकी बीमा कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा केजी इंटू सेकेंड -2। केजी को हम क्या करते हैं, एम से प्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को किससे, टी से, MT -2। समझ रहे, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको बंद जरूर कर दिया करिए यदि हम भूल जाएँ तो। क्या है, MT -2, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ML की पावर क्या है 0 लिख सकते हैं, और T पावर -2। कभी ऐसे भी दे देता है एग्जाम में, क्या होता है, कभी ऐसे भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, समझ आ कि नहीं गया। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या, अगला, अगला हमारा क्या हो गया, घनत्व। क्या, घनत्व। घनत्व सब लोग जानते होंगे, घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा, क्या इकाई आयतन में, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, घनत्व। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन इक्वल टू घनत्व। समझ में आ कि नहीं आ गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता कि नहीं होता है, और आयतन का अभी हम लोगों ने पढ़ा मीटर क्यूब। केजी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीमा किससे क्या हो जाएगी बताइए, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी, केजी को एम से और एम को एल से, मीटर को एल से एल क्यूब, यानी ml⁻³ इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या चलिए अगला देख लेते हैं, किसको, कोड़ी वेग। कोड़ी वेग आप लोग नाम सुने हैं, कौन सा, कोड़ी वेग, क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। समझ आ गया ना क्या, कोणीय वेग किसे कहते हैं, क्या, त्रिज्य वेग बटे त्रिज्या, त्रिज्य वेग, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, समझिए क्या, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, समझ आ गया, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, त्रिज्या। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, किससे, ओमेगा से। रेखीय वेग को वी से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत, रेखीय वेग की जगह जिससे, लेकिन कोणीय वेग को ज़्यादातर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है बताइए। वेग का मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यही ना होता है, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड पावर -1, इतना ये पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े। चलिए हम लोग यही कर देते हैं भाई, मीटर पर सेकंड ही कर देते हैं जब आप लोग कर रहे हैं। क्या, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हट गया, कौन सा, ml³, यहाँ पे ये हट गया था ना, ml³, ठीक है। क्या हो गया यहाँ हमारा, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यही ना होता है, बट ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या किस में हो जाएगी, त्रिज्या मीटर में हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, त्रिज्या मीटर में हो जाएगी। तो मीटर से हमारा मीटर कट जाएगा, ये हमारा बटे हो जाएगा, इसका मतलब 1/s। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जल्दी बताइए, क्या दिख रहा है। इसका मतलब कि सेकेंड पावर -1 जो है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, सेकेंड पावर -1, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका बीमा क्या हो जाएगा जब कोणीय वेग का, जब सेकेंड पावर -1 है, क्या है, सेकेंड पावर -1 है, तो t पावर -1 हो जाएगा, यही है इसकी बीमा हो जाएगी। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, m के पावर 0 लिख दीजिए, l के पावर 0 लिख दीजिए, और t के पावर -1 लिख दीजिए। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। चलिए अगला देख ले रहे हैं, क्या अगला देख ले रहे हैं, अगला हमारा क्या हो गया, कार्य। क्या, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ आ गया, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड पावर -2, ये पढ़े कि नहीं पढ़े। इंटू विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रा मीटर हो जाएगा। बस इसे हल कर दीजिए, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -2 इक्वल टू जूल। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई होगी हमारे हिसाब से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई। क्या हो जाएगा, इसे जूल भी कहते हैं, ठीक। अब इसका बीमा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो बीमा निकाल लीजिए भाई। इसका मात्रक क्या होता है कार्य का, जूल या फिर केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। केजी को किस में लिखते हैं हम लोग, केजी को एम में लिखते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं बीमा में, और एम मीटर को एल से, एल के पावर 2 है, और एस को टी से, टी पावर कितना है, कितना है टी पावर हमारा -2 है, ठीक। कितना आया बीमा, कितना आया, ml/2 टी पावर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी, ठीक। तो हम शक्ति, चलिए अगला देख ले रहे हैं, क्या, शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, पावर, पावर यानी शक्ति। पावर, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय यानी शक्ति। क्या, कार्य बटे समय यानी शक्ति। कार्य का अभी हमने निकाला, क्या, कार्य का अभी हमने निकाला, क्या निकाला, मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है, बटे समय की क्या होता है, सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, कितना बचेगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड,
क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसका अब हम क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे, बीमा क्या निकाल लेंगे, वीमा क्या निकाल लेंगे, वीमा, समझ में क्या निकाल लेंगे, वीमा हमारा क्या हो जाएगा, केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी को एम से, और मीटर स्क्वायर को एल से, तो एल का स्क्वायर हो गया, और एस को सेकेंड यानी टी, एम एल स्क्वायर टी, ये हमारा आ गया। क्या आया, ये सॉरी यहाँ पे देखिए, वो ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे देखिए ये -2 था, यहाँ -2 हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे -2 था तो यहाँ -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ आ गया नहीं आया, ये ऊपर चला जाएगा। हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml2t⁻³ कोई दिक्कत अब तो नहीं, दिक्कत हुई होगी, आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा क्या है, अगला क्या है, अगला हम देख लेते हैं कोणीय विस्थापन। क्या, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन। समझ में कि नहीं आ गया, कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। क्या, आर्क अपॉन रेडियस। समझ आ गया। चाप क्या होता है हमारा, चाप बटे त्रिज्या। क्या हो गया हमारा, चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक क्या होता है हमारा, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन। समझ में आया क्या होता है, रेडियन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, रेडियन। समझ गया। देखिए चाप भी क्या है हमारा, समझिए, ये चाप बताइए, चाप भी क्या होगी, लंबाई होगी। त्रिज्या भी क्या होगा हमारा, लंबाई होगा। ये कट जाएगा, ठीक, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, विमाहीन राशि। कौन सी, विमाहीन राशि। इसका मतलब कि m0 l0 t0 तीनों जीरो। इसका मतलब क्या है कि कोणीय विस्थापन जो है वो विमाहीन राशि है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देख ले रहे हैं। क्या आगे देख ले रहे हैं, हमारा बल आघूर्ण। क्या, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, क्या, बल आघूर्ण। समझ आ गया, क्या, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या कहते हैं, टॉर्क। समझ आ गया, क्या कहते हैं, टॉर्क। समझ आया, क्या होता है, टॉर्क बराबर बल इंटू क्या, बल इंटू फोर्स इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या, घूर्णन अक्ष, इसका मतलब जो घूर्णन अक्ष होगा उसके जो लंबवत दूरी होगी वो वाली दूरी हमारी लेनी है, ठीक है। समझ गया, क्या, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। समझ गया। तो बल गुणित लंबवत दूरी यानी क्या, डी, यानी लंबवत दूरी भाई कुछ भी हो सकती है। समझ रहा है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन गुणित लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी। दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले अभी पढ़ा था कि न्यूटन इंटू मीटर। क्या, न्यूटन इंटू मीटर किसका, और किसका होता है, कार्य का। इसका मतलब जो कार्य का होता है, क्या होता है, जो कार्य की बीमा होगी, किसकी, कार्य की। कार्य की बीमा क्या होती है, ml2t⁻²। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी देखिए, अभी आप लोग देखिए ये हमारा है क्या, कार्य की बीमा। कार्य की बीमा कितनी है, आप ही लोग देखिए, कार्य की बीमा कितनी है, ml2t⁻² है कि नहीं, है ना, है ना। तो सेम क्या है, इसकी भी बीमा हो जाएगी। देखो, और इसमें देखिए सेम है कि नहीं, न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ भी न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। समझ में आ गया, नहीं आ गया? चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। जो आपको दिक्कत हो आप बताइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बीमा मात्रक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, समझ रहे, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो 100% बनता ही बनता है, ठीक है। और रेलवे अक्सर हमेशा पूछती है। समझ आया? चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समझ आया?
चलिए फटाफट, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये हमारा जश्न बैच बेहतरीन तरीके से चलने वाला है, आप डेली इसकी क्लास लिया करिए। बाय बाय, जय हिंद।